स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखेंगे। ठीक है, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। तो देखो, सबसे फर्स्ट हम रेशियो डिस्कस करेंगे, रेशियो की कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ही कंसेप्ट बताऊंगा, उसी कंसेप्ट से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद प्रोपोर्शन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, प्रोपोर्शन क्या होता है, किसे प्रोपोर्शन कहते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से निकाला जाता है, पूरे कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। और उसके बाद हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे रेशियो, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे फर्स्ट रेशियो डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रोपोर्शन। तो देखो, यहाँ पे कंसेप्ट में रेशियो मीन्स क्या होता है, अनुपात। देखो, अनुपात मतलब किसी भी चीज को हम डिवाइड करते हैं या फिर बांटते हैं तो किस रेशियो में। ठीक है, आपको समझ रहा है। देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेते हैं, ए और बी दो अलग अलग पर्सन है और उनका रेशियो दिया है 2:3। मतलब 2 + 3 कितना है, 5। मतलब 5 एप्पल है। मान लेते हैं एक ब्रदर एंड सिस्टर है। ठीक है, ए एंड बी क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर है और टोटल 5 एप्पल है हमारे पास। तो हम ए और बी को किस प्रकार से बांटे वो एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन दिया है, हमें प्रोपोर्शन दिया है कि कैसे 2:3 में बांटने के लिए हमें कहा है। तो हम ए को क्या करेंगे, 2 एप्पल देंगे और उसी समय 3 को क्या करें, बी को क्या करेंगे, हम 3 एप्पल देंगे। इसी को कहते हैं रेशियो। रेशियो मीन्स क्या, अनुपात में चीज़ों को डिवाइड करना या फिर बांटना। जो हमें प्रोपोर्शन दिया है उस प्रोपोर्शन में बांटने का, या फिर जो चीज़ें ऑलरेडी गिवन है उससे भी हम प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। देखो, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, A:B का रेशियो दिया है यहाँ पे 2:3। मतलब टोटल यहाँ पे 5 चीज़ें हैं। 5 में से ए को हम 2 देंगे और बी को हम 3 देंगे। समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया फर्स्ट कंसेप्ट, छोटा ही कंसेप्ट था, A:B। ठीक है, अभी इतना भी डीप में एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप बच्चे नहीं हो कि 2:3 का मतलब भी नहीं जानते। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2:3 फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखते हैं। देखो, यहाँ पे सेकेंड का दिया है रेशियो हमें, A:B का रेशियो दिया है 2:3। बाद में फिर एक और रेशियो दिया है यहाँ पे B:C। मतलब यहाँ पे 3% दिया है हमें और BC का रेशियो दिया है 4:5। तो अब हम इसमें ABC का टोटल रेशियो क्या है, ABC का टोटल रेशियो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। देखो, यहाँ पे जब 3 पर्सन होते हैं तो इन तीनों में, या फिर जब 2 जोड़ी होती है तो उन दोनों जोड़ी में एक कॉमन होना चाहिए। देखो, यहाँ पे मैंने अपनी भाषा में नोट लिखी है, यहाँ पे 1 पर्सन कॉमन होना चाहिए। समझ रहे हो, ये नोट्स में आप यहाँ से निकाल देता हूँ, 1 पर्सन कॉमन होना चाहिए, ये ध्यान रखिए आप। तो देखो, AB और BC में B पर्सन क्या है, कॉमन है, पर उनका रेशियो भी कॉमन होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में 2:3 दिया है और सेकेंड कंडीशन में 4:5 दिया है। तो यहाँ पे कॉमन नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में 3 है और सेकेंड कंडीशन में 4 है, तो हमें ये रेशियो कॉमन करना पड़ता है, तभी जाके हम ABC का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें चीज़ों को बराबर बांटने का है। ठीक है, चीज़ों को हमें बराबर बांटने का है। रेशियो मीन्स अनुपात में, एक ही अनुपात में सभी को बांटने का है, पर यहाँ पर तो रेशियो अलग अलग दिए है। तो इस कंडीशन में हमें एक कॉमन को, जो भी दोनों में कॉमन है उसका रेशियो सेम करना चाहिए। तो देखो, एक ही कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट बताऊंगा, उसी से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखो, हमें AB का रेशियो दिया है, ABC का हमें निकालने का है। ठीक है, तो इस प्रकार से टेबल बनाने का, बॉक्स बनाया नहीं बनाया तो भी चलेगा एग्जाम में। देखो, तो देखो, फर्स्ट लिखने का ABC लिखने का, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद AB का रेशियो क्या दिया है, 2:3 दिया है। सेम उसी के नीचे 2 लिखने का, उसके बाद 3 लिखने का। यहाँ तक समझ में आए, ये 2 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, ये रेशियो दिया है। BC का रेशियो क्या दिया है, 4:5। तो B का रेशियो यहाँ पे 4
और सी का रेशियो यहाँ पे 5। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो बी का जो रेशियो है वही आगे फॉरवर्ड करने का सी के लिए। देखो कंसेप्ट ध्यान से सुनो, बी का जो रेशियो है वही फॉरवर्ड करने का सी के लिए। तो हमने यहाँ पे बी का 3 है, तो सी के लिए भी हमने वही ट्रांसफर किया 3 यहाँ पे। समझ गए सी का ये 3 कहाँ से आया, इसलिए मैंने इसको येलो कलर का हाईलाइट किया है। ठीक है, सी को कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये टोटल घर जो है वो पूरा ब्लैंक है। तो यहाँ पे बी को उसके पीछे जो रेशियो है वही आगे फॉरवर्ड करने का, तो हमने यहाँ पे 3 आया। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे टोटली ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ भी रेशियो नहीं है, तो इसके आगे जो भी रेशियो है वही पीछे ट्रांसफर करने का। समझ गए? तो देखो यहाँ पे इसके आगे 4 है, यहाँ पे टोटली ब्लैंक है इसलिए 4 यहाँ पे ले लिया। बाद में क्या करने का, देखो 4 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 4 8, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का। देखो यहाँ पे 8 आ गया। देखो बाद में 3 इंटू 4 यहाँ पे 12 और बाद में 3 इंटू 5 यहाँ पे 15। तो हमें एक कॉमन रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, 8, 12 और 15 यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे यहाँ पे ये रेशियो आ जाएगा 8, 12:15। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इन सभी की एडिशन कितनी आती है, 35 इन सभी की एडिशन आती है। 12 + 8 20 + 15 यहाँ पे 35 यहाँ पे। ठीक है, तो देखो 35 एप्पल हो या फिर कौन सा भी आप एग्जांपल ले लो। ठीक है, 35,000 रहेगा। देखो कौन सी भी चीज़ लो 35 है, टोटल हमारे पास चीज़ें 35 है। मैं यहाँ पे एप्पल मान लेता हूँ, तो उसमें से हम ए को देंगे 8 एप्पल, बी को देंगे हम 12 एप्पल और सी को देंगे हम 5 यहाँ पे 15 एप्पल। देखो टोटल 35 एप्पल है, उसमें से ए को देंगे 8 एप्पल, बी को देंगे 12 एप्पल और सी को देंगे 15 एप्पल। समझ में आया? रेशियो का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे चीज़ों को बांटना, रेशियो में बांटना, ए को कितना, बी को कितना, सी को कितना। तो ये किस प्रकार से निकाला, ए बी का दिया था, बी सी का दिया था, तो हमने यहाँ पे टोटल ए बी सी का रेशियो यहाँ पे निकाला। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके पूछ लो। ठीक है, या फिर हम आगे बहुत सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व करने का है। आप वीडियो को खाली एंड तक देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है। देखो थर्ड एग्जाम्पल, देखो शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे ए बी का दिया है 1:4, बी सी का दिया है 7:6। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया ए बी का, बी सी का 6:7। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये बी का रेशियो ही आगे फॉरवर्ड करने का, यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, टोटली ब्लैंक है, तो इसके आगे जो भी रेशियो है वही पीछे ट्रांसफर करने का। तो यहाँ पे इसके आगे 6 है, इसलिए यहाँ पे भी वही ट्रांसफर किया। बाद में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का, 6 × 1 6, 6 × 4 24 और 7 × 4 28। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी का रेशियो निकल के आ जाता है 6:24:28। ठीक है, बाद में हम इसे 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं सभी को, तो हमें फाइनल रेशियो भी निकल के आ जाता है 3:12:40। समझ में आया किस प्रकार से सॉल्व किया? अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरा डीप में एक्सप्लेन किया था। थर्ड एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ देखो, अब फोर्थ में क्या दिया है, देखो यहाँ तक ही देखो। यहाँ पे देखो ए बी का दिया है 1:2, बी सी का दिया है 1:3 और सी डी का दिया है 1:4। मतलब देखो यहाँ पे 3 जोड़ियाँ दी है, तो इन 3 जोड़ी में अब 2 कॉमन होना चाहिए। बी फर्स्ट और सेकेंड में बी और सेकेंड और थर्ड में सी, दोनों में कॉमन होना चाहिए और उनका रेशियो भी सेम होना चाहिए, तभी हम चीज़ों को बांट सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ए बी सी डी का रेशियो निकालने का है, एक साथ चारों का रेशियो निकालने का है। तो देखो वही ट्रिक हम अप्लाई करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखो हमारी ट्रिक क्या है,
सबसे फर्स्ट 4 रेशो दिए है, ABCD लिखा, ठीक है। AB का दिया है 1:2, 1:2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। BC का दिया है 1:3, सेकेंड लाइन में 1:3 यहाँ पे आ गया। CD का दिया है 1:4, तो यहाँ पे 1:4 आ चुका। बाद में ये टोटली ब्लैंक है, तो यही रेशो आगे ट्रांसफर करने का B का, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो पीछे जो रेशो है वही आगे ट्रांसफर करने का, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आगे जो है वही पीछे ट्रांसफर करने का, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे दोनों पे ब्लैंक है, ठीक है। तो आगे जो है वही पीछे ट्रांसफर करने का, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। बाद में क्या करने का है, सभी का मल्टीप्लिकेशन करने का है। देखो 1 × 1 × 1, यहाँ पे 1 आ जाता है। 2 × 1 2, 2 × 1 2, ठीक है। 2 × 3 × 1, यहाँ पे 6 आ जाता है। 2 × 3 × 4, यहाँ पे 24 आ जाता है। तो हमें रेशियो निकल के आ गया 1:2, 2:2, 6:4। समझ में आया किस प्रकार से निकाला? बहुत ही आसान ट्रिक है, इसी ट्रिक से सभी एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे 4th एग्जाम्पल भी हो चुका है, मतलब ट्रिक बताने के लिए एग्जाम्पल लिए थे छोटे छोटे से, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी के एडिशन करने का, जितनी भी एडिशन आएगी उसमें से हम A को 1 देंगे, B को 2 एप्पल देंगे, C को 6 एप्पल देंगे और D को 24 एप्पल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4th एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्रोपोर्शन। देखो यहाँ पे रेशियो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। किस प्रकार से चीज़ों को डिवाइडेशन किया जाता है, रेशियो मीन्स क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है। हम चीज़ों को बांटते हैं, किस तरह से बांटते हैं, टोटल चीज़ें कितने होते हैं, ये सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया है। तो रेशियो में आपको बता देता हूँ, अभी तक भी फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स क्या होता है, देखो यहाँ पे तुलना या फिर समानुपात, तुलना करते हैं। यहाँ पे नोट भी लिखी है मैंने अपने लैंग्वेज में, दो रेशियो को बैलेंस करता है। प्रोपोर्शन क्या करता है, 2 रेशियो को बैलेंस करता है। रेशियो मीन्स देखा हमने A:B, पर प्रोपोर्शन मीन्स क्या होता है, जो रेशियो को बैलेंस करता है, 2 अलग अलग रेशियो को क्या करता है, बैलेंस करता है। अब वो बैलेंस किस प्रकार से करता है वो भी देखेंगे। देखो रूल नंबर फर्स्ट, 2 ही रूल है, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। तो रूल नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको A:B दिया है। प्रोपोर्शन, ये डबल डॉट जो 4 डॉट दिख रहे हैं इसको हम प्रोपोर्शन से इसको पहचाना जाना जाता है, ठीक है। A:B, ठीक है। प्रोपोर्शन दिया है इसका C:D के साथ। तो देखो AB का दिया है यहाँ पे 8:12 और CD का दिया है यहाँ पे 10:? देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब A का B से तो हमें रेशियो दिया है, पर C का रेशियो D के साथ यहाँ पे नहीं दिया। तो ये रेशियो हम कैसे निकालें, देखो, और यहाँ पे बीच में प्रोपोर्शन दिया है। तो देखो A का जितना B के साथ रेशियो है सेम उतना ही रेशियो C का D के साथ रहता है, जो अभी हमने डेफिनेशन में देखा। 2 रेशियो को बैलेंस करता है। बैलेंस मीन्स इधर जितना है, जैसा वेट का मशीन जैसा रहता है तराजू, जिसे हम तराजू बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ये रहता है और यहाँ पे एक रहता है और यहाँ पे बीच में हम जिसे पकड़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये दोनों तरफ बैलेंस करता है, ठीक है, वेट का मशीन या फिर तराजू। तो उसी प्रकार से ये प्रोपोर्शन अप्लाई होता है। इधर जितना है रेशियो, इधर भी उतना ही रेशियो रहेगा। तो देखो इसकी एक आसान ट्रिक आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 दिया है और यहाँ पे 12 दिया है, मतलब ये बढ़ कितने से रहा है, बढ़ नहीं रहा, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे देखो 8 को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आता है ना।
ठीक है, 12 आता है, 8 इंटू 1.5। सेम उसी प्रकार से अगर हम 10 को यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाता है। समझ के, यही प्रोपोर्शन का मतलब होता है। यहाँ पे जितने डिजिट से मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होके बढ़ रहा है, सेम उसी प्रकार से इधर भी उतना ही बढ़ता है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीचे स्क्रीन के ऊपर, ए एस टू बी मीन्स ए अपॉन बी प्रोपोर्शन एस टू सी एस टू डी दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे a इंटू डी और b इंटू सी। समझ में आया यहाँ तक? तो देखो यहाँ पे आप हम वैल्यू पुटअप करेंगे। a की वैल्यू दी है 8, d हमें निकालने का है, और b की वैल्यू दी है यहाँ पे 12 और c की वैल्यू यहाँ पे 10, ठीक है। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 8 हो जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन तो करना आपको आता ही है। और बाद में देखो इसे सिंप्लीफाई किया है, 12 इंटू 10 यहाँ पे 120 हो जाता है, और 120 डिवाइडेड बाय 8 यहाँ पे 15 इसका आंसर निकल के आ जाता है। समझ गए? यही इतना अगर आप एग्जाम में इतना सब कुछ सॉल्व करते बैठोगे तो आप ज़्यादा मार्क कभी अचीव नहीं कर पाओगे। ये खाली मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे दिया था। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है 8 इंटू 1.5 करने का। इधर जितना मल्टीप्लाई किया है सेम उधर ही उतना ही मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ जाएगा। प्रोपोर्शन मीन्स क्या होता है? बैलेंस करना। यहाँ पे जितना बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे जो रेशियो बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन अप्लाई करने की, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो चलो यहाँ पे प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, कंसेप्ट कंप्लीट हो जाती है। तो देखो और भी कुछ पॉइंट है। देखो अगर आपको प्रोपोर्शन इस पॉइंट में आ गया, ए एस टू बी प्रोपोर्शन एस टू सी एस टू डी, तो देखो यहाँ पे ए का अलग रेशियो दिया है, बी का अलग है, सी का अलग है और डी का भी अलग है। तो इस कंडीशन में ए को हम फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, बी को हम सेकेंड प्रोपोर्शन बोलते हैं, सी को हम थर्ड प्रोपोर्शन और डी को हम फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये ऐसा रेशियो नहीं दिया रहता, खाली मेंशन किया रहता है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन इतना है, सेकेंड प्रोपोर्शन इतना है, थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 10 है, फर्स्ट सेकेंड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 12 है, और आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का है। तो उसी कंडीशन में आपको इस पैटर्न में आपको लिखना पड़ेगा या फिर प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी ये नाम दिए जाते हैं, ध्यान में रखने का। फर्स्ट प्रोपोर्शन मीन्स ए होता है, सेकेंड प्रोपोर्शन मीन्स बी होता है, ये खाली ध्यान में रखो। फर्स्ट हो चुका। देखो सेकेंड एग्जाम्पल अब हम सॉल्व करते हैं। देखो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ए एस टू बी प्रोपोर्शन दिया है सी एस टू डी के साथ। तो देखो 8 एस टू 20 दिया है, तो देखो कितने से बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पे 8 को अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाता है। सेम उसी प्रकार से अगर 10 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाता है। तो ये रेशियो जो भी है वो बैलेंस हो चुका है यहाँ पे, समझ गए? तो यहाँ पे d इज इक्वल टू 25 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 25 निकाला है। वो किस प्रकार से निकाला है मैंने इस एग्जाम्पल में पूरा डिस्कस किया है, आप वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हो। सेकेंड हो गया। देखो थर्ड देखते हैं, सॉल्व करो। आप भी वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हो डी का क्या रहेगा। देखो 1:2 मीन्स 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। तो सेम उसी प्रकार से 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। और देखो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे ए एस टू बी प्रोपोर्शन दिया है सी एस टू डी के साथ। 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है। तो सेम उसी प्रकार से 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। आंसर भी देख लेते हैं इसका। देखो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो ये हो चुका हमारा रूल नंबर फर्स्ट हो गया प्रोपोर्शन का।
रूल नंबर सेकेंड देखते हैं। रूल नंबर सेकेंड, तो देखो हमें प्रोपोर्शन दिया रहता है 2 का, A:B, प्रोपोर्शन B:C। तो इस कंडीशन में क्या है, B कॉमन है, दोनों तरफ B क्या है, कॉमन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो हमारा रूल तो सेम वही रहेगा। देखो यहाँ पे 8 को हम अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आता है, ठीक है, यह आपने एग्जाम्पल अभी देखा। तो सेम उसी प्रकार से हम 10 को भी 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाता है, ठीक है, यह हमने अभी डिस्कस किया है। सेम वही रूल है, पर यहाँ पे क्या है, B जो है वो कॉमन है। समझ में आ रहा है आपको, B क्या है, कॉमन है। तो इस कंडीशन में A को हम फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, B को हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। ध्यान में रखो ये वर्ड, मीन प्रोपोर्शन। कभी कभी हमें A का दिया जाता है रेशो, देखो यहाँ पे A का रेशो दिया जाता है 8, हमें C का रेशो दिया जाता है 25 और हमें बोला जाता है कि B का रेशो निकालो आप, ठीक है, B का रेशो निकालो। तो उस कंडीशन में आपको निकालने को आ जाना चाहिए। समझ रहे हो आप? देखो जो भी रेशो आएगा इन दोनों का कॉमन, मतलब A:B:C जो हमने देखा था सेम उसी प्रकार से कॉमन रेशो निकल के आ जाएगा। सभी की क्वांटिटी वेरी हो जाएगी बाद में, ठीक है, समझ रहे हो? तो खाली यहाँ पे नाम ध्यान में रखो, हमारा रूल या फिर जो भी शॉर्ट ट्रिक है हमारी सेम वही रहेगी। देखिए सेकेंड यहाँ पे सॉल्व करते हैं। A:B दिया है, प्रोपोर्शन B:C। देखो 3 का 6 से दिया है, मतलब 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाता है, ठीक है। या फिर देखो, और यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन निकालने का है, मतलब B का निकालने का है, और यहाँ पे 16 दिया है। तो देखो 6 से अगर ये 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाता है, बराबर। तो उसी प्रकार से 16 को हमने अगर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो क्वेश्चन के जगह पे, क्वेश्चन मार्क के जगह पे या फिर B की वैल्यू यहाँ पे 8 आ जाएगी। समझ गए आप प्रोपोर्शन? तो यहाँ पे जो भी प्रोपोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। प्रोपोर्शन मीन्स क्या होता है, 2 रेशियो को बैलेंस करना, ठीक है, 2 रेशियो को बैलेंस करना। ये नोट मैंने खाली आपको बताने के लिए लिखा था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ चुकी है, अगर नहीं आता तो आप भी अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। बाद में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, इसलिए मैं आप इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो पार्ट 1 में हमने खाली कंसेप्ट देखा, पार्ट 2 में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो सब हम आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का।